बिना समय गंवाए चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति जो बिहार के गौरव भी हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आता है महावीर स्वामी का। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपसाधना के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। महावीर ने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये बिहार के हैं। और दूसरा नाम है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इन्हें बोध गया में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। इनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका परिनिर्वाण हुआ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ कपिलवस्तु, लेकिन इनका जो है कर्म क्षेत्र बिहार रहा और बिहार में महाबोधि मंदिर जो गौतम बुद्ध का धर्मस्थल है जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब तीसरा नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र प्राचीन कुसुमपुर में हुआ था। इस महान गणितज्ञ ने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। वे गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोलविद भी थे। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। इनके द्वारा रचित पुस्तक में आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आइए अब चौथे नाम की ओर चलते हैं। अशोक। अशोक अपने पिता बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध ने इनके हृदय को परिवर्तित कर दिया एवं इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। प्रजा के कल्याण के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर कार्य किए एवं मेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को प्रश्रय दिया। इसी के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथा नाम है चाणक्य। इन्हें कौटिल्य एवं विष्णु शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इनके राजनयिक गुरु एवं पथ प्रदर्शक भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की जिनमें इन्होंने प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। अगला नाम है पाणिनि। व्याकरण शास्त्री पाणिनि बिहार के मनेर के निवासी थे। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी। कई विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को लेकर विवाद किया है। अश्वघोष। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के उत्कृष्ट विद्वान अश्वघोष ने पाटलिपुत्र के अशोककारम विहार में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तथा अश्वघोष को बलात् अपने साथ राजधानी पेशावर ले गया। इन्होंने बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंद, महायान श्रद्धोपाद संग्रह, सारिपुत्र प्रकरणम इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। अगला नाम है बुद्धघोष का। आचार्य बुद्धघोष एक बौद्ध भिक्षु थे। इनका जन्म बोध गया के समीप
मोरंड खेटक नामक गांव में हुआ था। यह 8 कथाओं के लिए श्रीलंका गए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें ज्ञानोदय, विशुद्धिमग्न, समंतपादिका, सुमंगल विलासिनी, मनोरथपूर्ण, अट्टशालिनी, सम्मोहन विनोदिनी, परमंथ, दीपनी इत्यादि है। अगला नाम है शांत रक्षित। इन्होंने बौद्ध धर्म के गौरव को संसार के समक्ष उपस्थित किया। ये 8वीं शताब्दी के पाल वंश के शासनकाल में नालंदा महाविहार के आचार्य थे। इन्होंने तिब्बत आकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया।